वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल और छूलो आसमान कहती। सेहत का सवाल हमारा सेगमेंट और आयशा हमारे साथ होंगी। सेहत का सवाल। जी, और डॉक्टर आयशा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने पिंक लिपस्टिक लगाई, उस दिन रेड लगाई, मतलब आप आ गई हैं, चेंज आ गया आपके चेंज अंदर। आ गया। और आयशा, कैसा गुजरा पूरा हफ्ता? पूरा हफ्ता बिजी बिजी, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हाय, हैं। यही हमारे घर का हाल हुआ है, फाइनल एग्जाम्स। ये पढ़ा पढ़ा के पढ़ा पागल पढ़ा के, लेकिन ये कि बस उसके बाद फिर रिलैक्सेशन है। सारा आप ही पढ़ाती हैं आयशा? नहीं, अब तो बच्चे काफ़ी हद तक ग्रूम हो गए, काफ़ी चीज़ें खुद भी कर लेते हैं, लेकिन सुनना तो पड़ता है ना। जो हाँ, टेस्ट जाहिर होते हैं है। वो सुनना पड़ता है, वरना फिर उनको डर कैसे लगेगा जब तक माँ को नहीं, सुनाना हमें ना तो हो। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, बाकी बच्चा ट्यूशन जाता है। हाँ हाँ मैं नहीं पढ़ाती। हाँ हाँ। खैर, आयशा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ओल्ड एज डाइट पे बात करने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयशा ये, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जो ओल्ड एज डाइट के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हमें बताएं कि ओल्ड एज स्टार्ट कहाँ से होती है, हम किसको ओल्ड एज कह सकते हैं? यहाँ तो लोगों ने बोटॉक्स करा लिए हैं, मैं तो ओल्ड आने का तो नाम ही नहीं आ रहा। नाम ही नहीं आ रहा। अच्छा, पता है बड़े मजे का, एक तो टॉपिक बड़े मजे का है ओल्ड एज। मतलब हम बातें कर रहे होते हैं बच्चों के बारे में, खवातीन के बारे में, ज्यादातर ये होता है। ओल्ड एज को हमने कभी टच नहीं किया, आज हम टच कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ओल्ड एज क्या है, बुढ़ापा कब से शुरू होता है। अमूमन कहा यह जाता है कि 30 साल की उम्र तक आपका यूथ ख़त्म हो जाता है एंड बुढ़ापे की जो एज होती है वो 50 पे स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिट हैं, ज़बरदस्त हैं, टेस्ट आपके क्लियर हैं, कोई आपको स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, आपका बुढ़ापा 60 के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। इसका अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50 आ गया तो बस अब आप तस्बीह लेके और बिल्कुल ही बैठ जाए। आप कौन 50-40 में तस्बियां लेता है, मुझे ये बताएं। अब मैं आपको कहती रही हूँ, लोगों ने एक और इतनी बड़ी ये मुसीबत आंटियों ने अपने सर पे डाल ली हुई है। हाँ, बोटॉक्स करा करा के, हाँ, अपना हाँ। फिलर्स करा करा के अपने आप को इतना यंग कर लिया हुआ है कि मैं आपको कह रही हूँ ओल्ड एज तक तो जा ही नहीं सकती जा है ही वो। नहीं सकते। खैर, ये इन द सेंस बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लोग अपना ख्याल रखना उन्होंने शुरू कर दिया है। अवेयरनेस लोगों में काफ़ी आ गई है, तो इट्स गुड इन अ वे कि अब आप लोगों में आप अवेयरनेस कहती है है, वो ये ख्याल सही है कि करते हैं। आप फिलर्स कराएं या नहीं, मैं ये बोटॉक्स फिलर्स कराएं? कराना या सिर्फ चेहरे पे सारी इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करती, मैं तो जनरल ओवरऑल हेल्थ के बारे में हाँ। बात करती हूँ। सिर्फ चेहरा ठीक हो जाना और 20 और मसाइल का साथ होना जिनको दूर ना किया जाए, उसकी ज़रूरत अच्छा नहीं है। आयशा, मुझे ये बताएं, क्या ज़रूरी है कि आपने बोटॉक्स कराने हो या आपने फिलर्स कराने हो? आप क्या इसी डाइट प्लान से या अपनी हेल्थ को आप बेहतर नहीं कर सकते? खाने पीने से आप अपने आप को यंग रख सकते हैं? वो अगर हम 30 पे ही एहतियात शुरू करते हैं। अच्छा, द 30 पे टाइम, किस हाँ, तरह एहतियात द शुरू करें? टाइम वी आर 30 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त ही हम कोशिश कर दें ये सोचने की कि 20 साल के बाद क्या होगा। हम विटामिन ए, सी, ई जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, इसका रेगुलर तौर पे डाइट में भी, सप्लीमेंट्स में भी इस्तेमाल शुरू कर दें तो हम बुढ़ापे को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। ठीक है, रहा सवाल बोटॉक्स का या फिलर्स का, ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होती ना, ये तो एक कंटिन्यूस चीज़ है जो कंटिन्यूसली आपको इंजेक्ट करना है, वो करना है। तो आप डाइट के ज़रिए, सप्लीमेंट्स के ज़रिए, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे 30 पे ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें अच्छा, और कि नाउ सप्लीमेंट्स द लेना टाइम शुरू इज़ कर ओवर एंड यू नो वी शुड बी केयरफुल। दें और सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दें। सप्लीमेंट्स अगर डेफिशिएंसी। अच्छा, अब आप क्या कहती हैं कि 50 से आपका ओल्ड एज टाइम शुरू हो जाता है? हाँ, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई इश्यूज नहीं है, तो आप 60 पे भी अपनी ओल्ड एज शुरू करें। और एक चीज़ मुझे बताएं, आपने कहा 30, देखें कुछ खवातीन ऐसी भी हैं आयशा के, वो 30 के बाद ही थोड़ा लेथार्जिक हो जाती हैं, उनमें वो फैक्टर आने लग जाता है, हड्डियों में दर्द और ये सब। 30 से लेके आप समझती हैं 40 तक आप, या 50 में भी आप आ गए हैं, किस किस्म की डाइट आपने? डाइट हमेशा ऐसी हो जो हर तरह से बैलेंस्ड हो, ठीक है। बुढ़ापे की तकालीफ क्या होती हैं? इमोबिलिटी है, चल फिर नहीं रहे, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अच्छा, उसमें पैसों की कमी भी एक बड़ा फैक्टर होता है, बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं, तन्हाई एक और चीज़ है। ये पूरी फैमिली का काम होता है मिलकर इसको देखे चले, बच्चों का काम है अपने माँ बाप का ध्यान करें, ठीक है। वो अगर नहीं ध्यान करते और ये हमारे बूढ़े माँ बाप बिल्कुल ऑल अनोन है, अपने ऊपर बैठे हुए, तो वो क्या उन्होंने खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है,
ये फिर आगे चल के औलाद का काम हो जाता है उन पर नज़र रखे, क्योंकि जब आप बिल्कुल तनहा होते हैं, आपका दिल मर चुका होता है, आपका दिल नहीं करता खाने को। हाँ। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि आपके दांतों के भी मसाइल शुरू हो चुके होते हैं, सही। डेंचर्स पे आप आ चुके होते हैं, ना आप प्रॉपरली खा सकते हैं ना उसको च्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइट का बैलेंस्ड होना, भरपूर तवानाई उसमें शामिल हो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खाने पीने के लिए क्या क्या, मतलब मिर्चें और ये सब चीज़ें बुढ़ापे में आपको खानी चाहिए या नहीं? मिर्चों का कोई हर्ज नहीं है, मगर खाना ऐसा खाएं जो आप उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकें। ओल्ड एज में, बुढ़ापे में होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, आप चीज़ों को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। खाना आपका जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो पड़ा हुआ है, मौजूद है। तो कोई भी अगर आप सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, या आपने बिलफर्ज आज आपका खाने पकाने का दिल नहीं है, ना हिम्मत थी, आपने बाहर से सालन मंगवा लिया, उस सालन को आप थोड़ी देर टेम्परेचर पे टेबल पे रख के देख लीजिए। वो जो सालन होगा या कोरमा आपने मंगवाया होगा, वो थोड़ी देर में बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा। हाँ। मतलब वो बिल्कुल जमा हुआ होगा, जैसे बिल्कुल आइस सही, ग्लेशियर इतना होता उसमें है। घी होगा। ये सालन नहीं खाना है। मतलब बिल्कुल सिंपल गज़ा हो, जिसमें सब्जी हो, दाल हो, फल हो, और थोड़ा खाया जाए। ठीक है, उसमें ब्राउन ब्रेड्स शामिल हो सकते हैं, उसमें भूसी की चपाती शामिल हो सकती है, शुगर इंटेक कम किया जाए, जितनी कोशिश हो सके अपने वजन का ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज़, क्या वजह है कि डाइट ओल्ड एज में ही जाकर बहुत ज़रूरी हो जाती है? आपकी बॉडी का शेप चेंज हो रहा होता है, तो इन सब मसलों का हल क्या है? डाइट तो हर चीज़ में ही ज़रूरी है, मतलब हर एज के हिस्से लेकिन में। आपने अभी देखे ना, ओल्ड एज पे हम बात करें तो लोगों हाँ। की कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा ओल्ड एज, अब आपने आज कहा ना कि 30 के बाद ख्याल करें, अब लोग 30, 40, 35 के बाद ही सोचेंगे जी हमने सप्लीमेंट लेने हैं। लेकिन ओल्ड एज में एक्चुअली प्रॉब्लम हाय, ये मैं है तो कि खुद 30 की हो हमारे जाऊंगी यहाँ 2 साल के बाद, क्या अच्छा बनेगा मेरा? अच्छा हमारे यहाँ जो बेसिक बूढ़े हो प्रॉब्लम जाते हैं है, क्या 30 के बाद? अगर हम खाएंगे पिएंगे सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो हम बूढ़े हो जाते नहीं हैं? बूढ़े नहीं हो जाएंगे, ये है कि जल्दी आ सकता है बुढ़ापा अगर हमने अपना प्रॉपरली ख्याल नहीं रखा। एक ये बात है, और दूसरी आमना इम्पोर्टेंट बात ये है, लोगों का ये ख्याल होता है कि अब दूध है, अब 50 इयर्स में पहुंच गए तो अब हमने दूध पी के क्या करना है, मतलब अब जो कुछ हमारा होना था हो चुका हो है, गया। मतलब अब बस सब काम खत्म है, अब चल चला हुआ है। ठीक है, वो क्या कहते हैं ना कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, जो आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। ये वाला हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, कि बस अब बस खत्म, मतलब लाइफ क्या की। शेर व शायरी कर रही हैं आज आप मुझे अभी एक पोएट होके गए हैं। हाँ। आपकी शेर व शायरी करने की क्या वजह है? मेरे शेर व शायरी करने की वजह नहीं, मुझे बुढ़ापे के टॉपिक के हिसाब से अच्छा, एक ये अचानक एक शेर शेर याद आ आपने गया कि रखा हुआ था। हमारे यहाँ दुख और डिप्रेशन और ये जो है, तो वो उम्र के एक हिसाब कॉल से है हमारे साथ। ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। सारा बात करी थी, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं, कोहाट से कॉल थी। आयशा, एक चीज हम भूल रहे हैं कि जिस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अपनी बॉडी का, अपनी खाने पीने का ख्याल करना चाहिए, वो आपका होता है 40 डेज, जो आपके प्रेगनेंसी के बाद के होते हैं। कहते हैं अगर उस टाइम आप अच्छा खा पी लें तो आपके आगे जाके हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, आपका बुढ़ापा, हमेशा माँ नहीं कह रही होती कि हमारी एज में आओगे तो पता चलेगा, अपने बुढ़ापे को संवार लो अभी खा पी के। तो ये क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। नहीं, Because- उसी टाइम क्यों? नहीं, उसी टाइम तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, बिकॉज ये उनके कॉन्सेप्ट एक बना हुआ होता है। वो टाइम भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप एक इतनी बड़ी तकलीफ से आए होते हैं, आपके अब टिश्यूज दोबारा बनने शुरू होते हैं, बॉडी आपकी दोबारा से स्टार्ट हो रही है, इतना बड़ा आपने काम किया है। ठीक है, आपसे एक नई एक जान आपके अंदर से आई है, अंदर बिल्कुल। से आई है ना, तो वो उसके बाद तो डेफिनेटली है ज़रूरी। लेकिन मैं जो बात कर रही थी वो ये कर रही थी कि लोगों का अमूमन ये ख्याल होता है कि हम ये मिल्क का ग्लास बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिकॉज अब हमारी एज 50 ईयर्स हो गई, तो अब ये दूध हमारे लिए क्या कर सकेगा। जो